नीली बत्ती से घूम रही थी 3 फर्जी महिला आईएएस, 2 सगी बहनें और एक रिश्तेदार मिलकर चला रही थी ठगी का पूरा सिंडिकेट। वर्दी का खौफ और लाल बत्ती का रुतबा दिखाकर लोगों को बनाती थी शिकार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को लगा चुकी है लाखों की चपत। हमारे साथ समझिए पूरा मामला और जानिए हकीकत। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक को हैरान कर दिया है। अक्सर लोग रुतबा और पैसा कमाने के लिए मेहनत का रास्ता चुनते हैं, लेकिन बरेली की 3 युवतियों ने इसके लिए धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का ऐसा जाल बुना कि पुलिस को भी उन्हें पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये युवतियां कोई मामूली अपराधी नहीं थी, बल्कि इन्होंने खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में स्थापित कर रखा था। नीली बत्ती वाली गाड़ी, साथ में सुरक्षा कर्मी और सरकारी धमक, इनके पास वो सब कुछ था जो एक असली अफसर के पास होता है। बताया जा रहा है कि पुलिस के हत्थे चढ़ी इन 3 महिलाओं में 2 सगी बहनें और उनकी एक ममेरी बहन शामिल है। इनकी कार्यप्रणाली किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। जांच में सामने आया है कि इन्होंने काम का बंटवारा बहुत ही पेशेवर तरीके से कर रखा था। इसमें पहली बहन जो शिकार की तलाश करती थी, ये गिरोह की पहली सदस्य का काम ऐसे लोगों को ढूंढना था जो सरकारी नौकरी के लिए बेताब हो या किसी कानूनी पचड़े में फंसे हो। वह लोगों से घुलती मिलती और धीरे से अपनी आईएएस बहन का जिक्र छेड़ती, तो वहीं दूसरी सदस्य का काम प्रभाव जमाना और माहौल तैयार करना था। वह लोगों को विश्वास दिलाती थी कि उसकी बहन की पहुंच मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर दिल्ली के मंत्रालयों तक है। इसके बाद गिरोह की तीसरी सदस्य मुख्य भूमिका में थी, जो खुद आईएएस अफसर बनकर लोगों से मिलती थी। वह नीली बत्ती लगी गाड़ी से उतरती और इस तरह रोब झाड़ती कि सामने वाला शख्स बिना सवाल किए अपनी गाढ़ी कमाई उसके हवाले कर देता। इसको लेकर बरेली पुलिस की माने तो इन युवतियों ने अब तक दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनका मुख्य निशाना वो युवा थे जो रेलवे, पुलिस और सचिवालय में नौकरी पाने का सपना देख रहे थे। ये फर्जी आईएएस बहनें लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलती थी। रुतबा ऐसा था कि लोग इनके झांसे में आकर अपनी जमीन तक बेच देते थे। सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि जमीनी विवाद सुलझाने और पुलिस केस रफा दफा कराने के नाम पर भी इन्होंने मोटी रकम ऐंठी है। जब भी कोई पीड़ित इनके पास आता, ये उसे अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी और फर्जी सुरक्षा कर्मियों की धौंस दिखाकर डरा देती थी। खैर, इस गैंग का अंत तब हुआ जब बरेली पुलिस को इनकी संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में कुछ युवतियां बिना किसी आधिकारिक प्रोटोकॉल के नीली बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है। जब पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस की और अचानक छापेमारी की, तो मौके पर मौजूद तामझाम देखकर पुलिस अधिकारी भी एक पल के लिए चकरा गए। तलाशी के दौरान इनके पास से फर्जी आईडी कार्ड, सरकारी मुहरे और कई ऐसे दस्तावेज मिले जो इनके दावों को पूरी तरह झूठा साबित कर रहे थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी ऋचा शर्मा, शिखा शर्मा और दीक्षा पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उस मानसिकता को भी दर्शाता है जहां लोग शॉर्टकट के चक्कर में आसानी से शिकार बन जाते हैं। नीली बत्ती और रौब को देखकर लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे क्रेडेंशियल चेक करना भूल जाते हैं। बरेली पुलिस ने इस मामले के बाद जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के झांसे में न आए, चाहे वह खुद को कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न बताए। फिलहाल बरेली की इन 3 बहनों ने जिस तरह से सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फर्जी आईएएस बनकर शहर को लूटा, वह पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके इस सिंडिकेट में क्या कोई असली सरकारी कर्मचारी भी शामिल था। इस मामले ने उन युवाओं की उम्मीदों को भी तोड़ा है जिन्होंने मेहनत के बजाय सेटिंग से नौकरी पाने का ख्वाब देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट।